नीतीश कुमार जी हर एक पंचायत में बना दिए थे दारू दुकान, वो तो बंद कर दिए। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा जो हर एक पंचायत में एक खाद बीज का दुकान हो, जो इस पंचायत का आदमी खाद बीज लेके अपना की समस्या से समाधान करते। 50 का जनता को किसी को नहीं, हम अगर हम पसंद है नहीं आप लोगों के लायक है हमको मत वोट दीजिए, लेकिन 50 के क्षेत्र के जनता को अपना प्रतिनिधि चुने, नहीं तो यहाँ का हो जाएगा जो 50 में कोई नेता नहीं है। मुखिया जी चुनाव के मैदान में जनता की बारी, कैसे करेंगे पंचायत का विकास। मुखिया जी चुनाव के मैदान में, जिसके पास पैसा आज उसी का शोर है, बाकी के चुनाव में खड़े सभी उम्मीदवार कमजोर हैं। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज के हमारे खास कार्यक्रम में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 50 के प्रत्याशी प्रमोद यादव, समाजसेवी, सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता, पहली बार चुनाव के मैदान में आए। सबसे खास बात इनके बारे में मैं बता दूं, 3 दशक से अधिक समय सक्रिय राजनीति में इनका रहा है और पहली बार चुनाव के मैदान में आए। क्या है इनके चुनावी एजेंडे, मुद्दे, कैसे करेंगे अपने क्षेत्र का विकास, हम इनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनका परिचय कराते हैं। सर, आप पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले मैं आपका चैनल एवं महान जनता को मैं अभिनंदन प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम हुआ प्रमोद कुमार यादव, घर हुआ शिमला। मेरा पिताजी का स्वर्गीय गंगाराम यादव, बाबा जी के नाम स्वर्गीय कुशेश्वर यादव, पूर्व CMP रह चुके हैं। यही मेरा परिचय। एक झलक में आप अपनी राजनीतिक परिचय भी बता देते हैं। मैं 1989 से राजनीति में, जब से हुआ 1989 में राजनीति में हूँ। अभी तक मैं राजनीति में हूँ, जनता सेवा के लिए अभी तक मैं सेवा कर रहा हूँ। मैं पहली बार कदम रखा हूँ चुनाव मैदान में। मुझे विश्वास है जो जनता मुझे जरूर सम्मान करेंगे। यही आप पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 50 महत्वपूर्ण अनुमंडल मुख्यालय झंझारपुर का एक हिस्सा है। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 50, बहुत सारी यहाँ पे जो है सो उपलब्धियाँ हैं, बहुत सारी खामियाँ हैं। आपके चुनावी मुद्दे क्या है? मुझे बहुत जिला परिषद संख्या 50 या अनुमंडल के बहुत मुद्दे हैं जी, जिसमें सबसे पहले हम जनता की तरफ से एक जिला परिषद सदस्य के लिए एक शिकायत रहती है, एक आरोप है। हम आरोप के बारे में पहले आपको बता दें। जिला परिषद सदस्य के बारे में बताया जाता है कि वो चुनाव के मैदान में आते हैं, वोट लिए, चुनाव जीते, गायब हो गए, फिर अगले पंचवर्षीय जब चुनाव आती है तभी वो आते हैं। ऐसा तो आप नहीं करने जा रहे हैं। हम पहले भी नहीं किए थे और नहीं हम करेंगे, इसलिए मैं अपना जीवन जनता सेवा के लिए दे चुका। आपने अभी तक चुनाव भी नहीं लड़ा? नहीं, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं दूसरा जनता सेवा के सिवा मैं कुछ नहीं करता हूँ। नहीं मेरा कोई दुकान है, नहीं कोई धंधा है। मैं राजनीति का अपना जीवन मान लिया हूँ, जो मुझे राजनीति करना है। इसलिए मैं हमेशा प्रखंड एवं अनुमंडल पर हरदम उपलब्ध रहता हूँ। मुझे पूरा अनुमंडल का एक आदमी जो अनुमंडल आते हैं वो मुझे नहीं नाम से तो चेहरा से जरूर पहचानते होंगे। यह मेरा गौरव है। आप क्षेत्र में सक्रिय हैं, आगे भी रहेंगे। राजनीति, समाज सेवा ही आपके जीवन का मकसद है। आप अपने चुनावी मुद्दे, महत्वपूर्ण जो योजना है जिसे लेकर आप चुनाव के मैदान में आए हैं। मुझे 2-4 महत्वपूर्ण मुद्दा हैं, वो हम करेंगे। मुझे सबसे पहले मुद्दा है क्या, जो पंचायत में जी, महात्मा गांधी का था जो सपना, जो ग्राम स्वराज योजना जी, यह कहीं भी जिला में कहीं भी आम सभा नहीं होता है। मेरा पहला मुद्दा होगा जो हर एक पंचायत में कम से कम आम सभा होना चाहिए।
यह मेरा पहला मुद्दा होगा। जो जीते हारे कोई कुछ हो, लेकिन आम सभा होना चाहिए, यह मेरा पहला मुद्दा रहेगा। जिसमें जो ग्राम पंचायत की सत्ता है उसमें जनता की के भागीदारी सुनिश्चित हो सके होनी चाहिए, और जनता अपने लिए योजना का प्रस्ताव दे, यहाँ योजना तैयार करे। योजना यहाँ होता है क्या, 2-4 बार मिल के अपना घर पे बना लिया। आज तक किसी भी पंचायत में आम सभा नहीं होता। आम सभा होने से यह होता है जो क्या हुआ पंचायत में जी। हम लोग थे, रामवतार जी थे, हम लोगों के मुखिया, बल मंडल थे बीडीओ, हम लोग आम सभा नहीं कर रहे थे। हम लोग आम सभा में बुला के पूरा कार्य, कितना पैसा आया, कहाँ गया, क्या हुआ, रामवतार जी बोले जो हम नहीं रोकड़ पंजी योजना पंजी दे देंगे, लेकिन हम लोग अड़े रहे। इस पे विमल मंडल जी से भी पूछे रामवतार जी, बोले मंडल बीडीओ साहब नहीं, वो जनता का अधिकार है, जो मांगेगा वो आपको दिखाना होगा। तो वो आके दिखाए हम लोगों को। यही हम लोगों को आपका पहला चुनावी मुद्दा है ग्राम स्वराज की जो सपना है गांधी जी का, उसको धरातल पर करना है अपने क्षेत्र में। सर, हम आपसे बात करेंगे जिला परिषद, चूँकि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे ऊपरी इकाई है। उसके बाद आता है नीचे में मुखिया समिति, वार्ड, बहुत सारी है। जिला परिषद का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, एक मिनी विधायक बोला जाता है। सबसे पहले आपकी जो क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में 6 पंचायत, 2 पंचायत कमला के पूर्वी और 4 पंचायत पश्चिम। 6 पंचायत की प्रमुख समस्याएं क्या है और इसके लिए आपके पास क्या कार्य योजना है? इस समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? प्रमुख यहाँ का हर एक जगह कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं आम सभा होता है, नहीं किसी को इंदिरा आवास, धन बल वाले को इंदिरा आवास मिलता है, कहीं शौचालय ऊपर एक घर में 5-5 आदमी को शौचालय मिलता है, एक आदमी को शौचालय नहीं होता है। आवास हर एक जगह, एक आदमी को घर में 10-10 आवास मिलता है, गरीब आदमी को आवास नहीं मिलता है। यही मेरा मुद्दा रहेगा। जो पंचायत सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, अगर वो सही लाभुक तक नहीं पहुंच रहा है, उसमें खामियां, इसकी आप मॉनिटरिंग करेंगे। यहाँ होता है कि वृद्धा अवस्था पेंशन बहुत को मिल रहा था, कागज पे जब चल रहा था रजिस्टर पे, जब ऑनलाइन हुआ बहुत को बंद हो गया। लेकिन इस पे कुछ आदमी ध्यान, कुछ मुखिया ध्यान दिए, लेकिन बहुत आदमी ध्यान नहीं, जो बहुत आदमी भटक रहा है। जो 10 साल से मिल रहा था पेंशन, उसको 6 महीना साल भर से पेंशन बंद है। वो मेरा रहेगा जो सबसे पहले उनको पेंशन मिले, इसके लिए मैं हमेशा प्रयास सामाजिक सुरक्षा, जन समस्या से जुड़े जो मुद्दे हैं उसका समाधान हम करेंगे। जिला परिषद जो एक सदस्य है, उसके अंतर्गत उनका जो कार्य क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में कार्य योजना है, उसमें महत्वपूर्ण है शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, सड़क। हम सबसे पहले आपसे बात करेंगे शिक्षा पर। आपके क्षेत्र में शिक्षा की क्या स्थिति है, और आप जब चुनाव जीत कर आते हैं, जनता ने आपको समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, आप चुनाव जीत कर आते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप कौन सी योजना लाएंगे, कैसे सुधार करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हर एक पंचायत में +2 विद्यालय तो खोल दिए, मकान भी बन गया। लेकिन हमारे सिमरा में बन गया, लेकिन 4 बार मैट्रिक का परीक्षा हो गया, आज तक शिक्षक नहीं आया। यह मेरा प्रयास रहेगा जो सबसे पहले हर एक विद्यालय में शिक्षा का व्यवस्था हो। जो शिक्षक पढ़ाएंगे तब ना विद्यार्थी पढ़ेगा, अपना ट्यूशन पढ़ के उधर पढ़ के अपना पास कर गया। लेकिन यह दुर्भाग्य है इस बिहार का कि विद्यालय तो खुल गया, लेकिन अभी तक शिक्षक नहीं हुआ। मैंने प्रखंड जिला शिक्षा पदाधिकारी से पहले भी आवेदन दिया था जो मेरे विद्यालय में, क्षेत्र के विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध हो, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हम जाके बात भी किए थे शिक्षा पदाधिकारी, वो बोले जो अभी तक बहाली शिक्षक की कमी है, शिक्षक अगर होती है तो हम विद्यालय में भेजेंगे। अगर आप जिला परिषद सदस्य बन के जाते हैं, जिला मुख्यालय में जिला परिषद की बैठक में आप शामिल होते हैं, तो इस मुद्दा को लाएंगे और अपने क्षेत्र में विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था आप करेंगे ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले। अब हम बात करेंगे सर स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य एक मानव जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता है। स्वास्थ्य व्यवस्था हर पंचायत में हो आपके क्षेत्र में। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप पंचायत चुनाव के मैदान में और लगभग 3 दशक से अधिक समय सक्रिय राजनीति में रहे, आपके क्षेत्र में सभी पंचायत जो आते हैं, 6 पंचायत, उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह है
आप इसमें सुधार कैसे लाएंगे? हमारे यहाँ हर एक पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र जी। है, लेकिन एक भी स्वास्थ्य उपकेंद्र में नहीं डॉक्टर उपलब्ध है, नहीं सिर्फ पोलियो का चलता है टीका। वो आके आया, बक्सा लेके आया, पोलियो का दवा दिया, फिर चला गया। मैंने आज से 5 महीना 6 महीना पहले मैंने जिला पदाधिकारी सिविल सर्जन साहब से, जिला पदाधिकारी से, सांसद, विधायक सब कुछ पीएससी प्रभारी से अच्छी आवेदन दिए थे कि कम से कम सिमरा में हर एक पंचायत में कोविड सेंटर होता था। यहाँ अनुमंडल में केजरीवाल पे, जो यहाँ से जाने में एक आदमी को जाने में 100-125 रुपया खर्चा होता था, लेकिन यहाँ इतना भीड़ होता था जो एक दिन में नहीं 2-2 दिन में जाने के बाद, इसलिए यहाँ पे बहुत आदमी छूट गया था। लेकिन अब हर एक गाँव में होने, पंचायत में होने लगा तो लिया। इसलिए मैंने लिखा था सबको आवेदन, जो कम से कम हर एक पीएससी में कोविड का सेंटर होना चाहिए, जो कम से कम पंचायत का आदमी को पंचायत में मिल जाए। जो इतना दूर हर दिन यहाँ पे 300 रुपया 400 रुपया, गरीब क्षेत्र है, 400 रुपया खर्चा करने के बाद भी यहाँ पे सुइया उपलब्ध नहीं होता था। जाता था भर दिन लाइन में, 200 आदमी लाइन में रहता था, भर दिन भूखे प्यासे रहता था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। मैंने सबको आवेदन दिए, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरा एक ही रहेगा, अगर मैं जिला परिषद बना तो हर एक पंचायत में जहाँ जहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, जिस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, इस पंचायत में मैं स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था करूँ। यहाँ एक लेडीज डॉक्टर, एक पुरुष डॉक्टर को मैं व्यवस्था कराने के लिए प्रयास करूँगा। यह मेरा। हम आते हैं सर सड़क के जिला परिषद के कार्यक्षेत्र में आता है 2 पंचायतों का जो कनेक्टिविटी है, पंचायत को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ना, 2 पंचायतों को जोड़ना। अभी भी आपके क्षेत्र में कई ऐसे पंचायत हैं जो कटा हुआ है, महत्वपूर्ण सड़कें नहीं बनी। उसके लिए वैसे कितने ऐसी सड़कें हैं अभी तक आपके क्षेत्र में, और उसका समाधान आप कैसे कर रहे हैं? यहाँ बहुत ऐसे सड़कें हैं जो शिमला NH से जाता है बलियार, NH 57 से जाता है नवटोली, वो सब इतना महत्वपूर्ण जगह है। NH से जाता है भैरव स्थान, गौरी शंकर महादेव, उस सड़क का दुर्दशा है। यह हमें अगर बनो, यह सड़क सब बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसको बनाने के लिए प्रयास करूँगा। हम सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बातें आपसे करेंगे। जिला परिषद के लिए है कि किसानों के लिए योजना है, किसानों के लिए सिंचाई हो, उनके फसल उत्पादन का क्रिय का प्रबंध हो, किसानों को उर्वरक की व्यवस्था हो, बहुत सारे जो किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो जिला परिषद के क्षेत्र में आता है। वो पंचायत मुखिया उसके लिए बहुत ज़्यादा हद तक नहीं होते हैं सक्षम। तो आपके क्षेत्र में किसानों की समस्या जो है, किस तरह की समस्या है, इसके समाधान के लिए आपके पास क्या योजना है? फिर हम आगे आपके क्षेत्र में जो किसानों के लिए बड़ी बड़ी उपलब्धि हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहली समस्या और उसका समाधान आप बताएं। किसान की तो यह समस्या है, जो धान को खेती किया, सरकार बोला यूरिया 266 रुपये हम उपलब्ध करेंगे, ब्लैक से नहीं मिलेगा। लेकिन इस क्षेत्र में 80% किसान खेत में यूरिया नहीं डाला, खाद उपलब्ध नहीं हुआ। जो बोला जो एक ठो संग्राम में था, जो एक ठो यहाँ था, भर दिन 500 आदमी लाइन में लगा रहता था। किसी को मिला 500 आदमी लाइन में, 200 आदमी को मिला, बोला सर गया, फिर 200। इसलिए मेरा समस्या है कि हर एक पंचायत में कम से कम सरकारी खाद बीज का दुकान हो, जो यहाँ से उच्च सही खाद एवं बीज किसान को उपलब्ध हो, जिससे आय दुगुना। कृषि प्रधान देश है भारत, कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ कोई किसी के लिए कोई व्यवस्था, सरकार कहता है 266 रुपया में यूरिया देंगे, लेकिन कहाँ देंगे, नहीं देंगे, कोई इसका व्यवस्था नहीं है। यह मेरा प्रयास रहेगा जो हर एक पंचायत में कम से कम किसी खाद बीज का दुकान हो, सरकारी उचित मूल्य की दुकान हो। जिस तरह माननीय नीतीश कुमार जी हर एक पंचायत में बना दिए थे दारू दुकान, वो तो बंद कर दिए, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा जो हर एक पंचायत में एक खाद बीज का दुकान हो, जो इस पंचायत का आदमी खाद बीज लेके अपना उर्वरक की समस्या से समाधान। चाहे यहाँ पे पूर्व थे प्रसिद्ध शिक्षक, पूर्व मुखिया डॉक्टर स्वर्गीय
बीएन दास जी सिमरा सुखेत एक ही पंचायत से जी। दो नलकूप लाए, जिनके प्रयास से 2 नलकूप लाए, लेकिन एक नलकूप सुखेत में चल रहा है। बरिसला चौक पे चलता है, कभी नहीं चलता जी। है। सिमरा में एनएच के चलते, एनएच से पहले भी ध्वस्त था, जी। ये हाल में आके बोरिंग गाड़ दिया, लाख का लाख रुपया अपन लूट के चल गया। इसमें कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ पाइप धसा दिया, कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग मना भी किए, नहीं हम लोग गाड़ने देंगे, लेकिन फिर ऊपर से प्रेशर था, वो लोग अपना गाड़ के अपना चला गया। वैसे बम 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 बोल रहा है, इसमें गिट्टी पत्थर देके धिया पुता मवेशी चलाने वाला जाम कर रहा है, फिर 2 लाख रुपया बर्बाद हो रहा है सरकार का। आपके जो अब तक के जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि रहे उसका कोई ध्यान नहीं इसमें कोई ध्यान नहीं दिए, जी। यही है। आप किसानों के खेत तक पानी कैसे पहुँचाएंगे? मैं यहाँ से जिला कृषि पदाधिकारी से बात करके हर एक पंचायत में कम से कम एक सरकारी नलकूप होना चाहिए। बिहार सरकार हर एक पंचायत में अथी किया है, बिजली कनेक्शन दिए हैं निजी के लिए जी किए हैं, लेकिन मेरा प्रयास निजी के लिए तो जो अपना जिसके पास बोरिंग है वही लगाएगा, उसका खेती होगा तब वो दूसरे को पानी देगा, वो महंगा भी होगा। लेकिन सरकार अगर हर एक पंचायत में हर एक गांव में लगा देती है एक नलकूप, जिससे सस्ता में भी हो जाएगा किसान को, सुलभ। जो छोटे छोटे किसान है उसको भी लाभ देगा। अभी तो जो सरकार की योजना है सिर्फ बड़े किसानों के लिए है, छोटे किसान जो है उससे वंचित रह जाते हैं। आपके क्षेत्र में चूँकि यह कृषि प्रधान क्षेत्र है और कृषि विज्ञान केंद्र एक बड़ी उपलब्धि है आपके क्षेत्र में, आपके पंचायत में कृषि विज्ञान केंद्र, जिसकी प्रशंसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं हाल के दिनों में। कृषि विज्ञान केंद्र, इसका लाभ क्षेत्र के सभी पंचायतों को, आपका जो क्षेत्र है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 50, किसानों को कैसे मिले, किसान कैसे इससे जुड़े, इसके लिए आपके पास क्या योजना है? मैंने यहाँ पे भी सुधीर कुमार है यहाँ के हेड कृषि विज्ञान केंद्र के, मैंने इनसे बात किए थे। मेरा भी नंबर उनके पास होगा, अब उनका भी नंबर मेरे पास होगा। मैंने उनको बोले जो यहाँ बहुत उपलब्धि है हम लोगों को, पूसा के बदले हम लोगों का किसान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र है, इसलिए हर एक प्रखंड में हर अनुमंडल के हर एक गाँव में किसान को जो उन्होंने बोला जो हमको 4-5 गांव को अभी मिला है, जो 5 गांव में आप अच्छी कर सकते हो, अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते। लेकिन हमको बोले जी वो शिमला नहीं है, इस गाँव में, इस प्रोजेक्ट में शिमला गाँव नहीं है, माइटी है लेकिन शिमला नहीं है। हम उनको बोले जो आप बात कीजिए ऊपर, हम लोगों को भी कहिए, हम बात करेंगे, लेकिन कम से कम अनुमंडल में कृषि विज्ञान केंद्र से जितना भी किसान हो, यहाँ हर एक किसान क्लब के नाम से सरकार का एक योजना है, कम से कम यह क्लब खुले यहाँ की। अभी किसान सरकार का है नियम जो किसी क्या कहते हैं वो सेंटर, किसान क्लब के माध्यम से किसान कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर और वैज्ञानिक पद्धति से खेती सीखे, प्रशिक्षण ले, और वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र के, वो वैज्ञानिक किसानों को पहुँच के उनके खेतों में उनको कृषि के तौर तरीके वैज्ञानिक पद्धति से बताएं, जो क्षेत्र में किसानों को उसका लाभ हो। ये आपकी योजना में शामिल है। आपके क्षेत्र में सहकारी समितियाँ व्यापक पैमाने पर बड़े बड़े स्तर के कभी हुआ करते थे, व्यापार मंडल, मखाना प्रोसेसिंग यूनिट उसके अधीन है, मत्स्य सहकारी समितियां हैं, दूध उत्पादन समितियां हैं, जो आज के समय में मृत्यु प्राय होती जा रही है। इसके लिए सर आपके पास कोई योजना? वो एक व्यापार मंडल हमारे ही गांव के पूर्व मुखिया प्रसिद्ध शिक्षक डॉक्टर बीएन दास जी ने यहाँ पे व्यवस्था किए थे, वो खत्म हो गया। यहाँ पे सरकार का मखाना प्रोसेसिंग हुआ, 10 रोज चला। यहाँ व्यापार मंडल में काउंटर भी खुला था, पैकेज भी बना था, लेकिन 10 रोज 20 रोज हुआ, करोड़ों रुपया यहाँ का मशीन धूल चाट के बर्बाद हो गया। लेकिन कोई व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष थे, कोई देखने वाला नहीं। अब यहाँ पे खाली धान का बोरा जमा होता है, अन्न संत जमा होता है, कोई इस पे कोई नहीं ध्यान देता। मत्स्य उत्पादन समिति जो है वो कुछ चुनिंदे लोग के अंदर में है। यहाँ पे शिमला में 2500 का यहाँ पे है मल्ला निषाद जाति के, लेकिन 5 आदमी इसका मेंबर है।
वो जो अध्यक्ष बनते हैं, जो यहाँ पे अध्यक्ष नाम के लिए, लेकिन यहाँ पे वो अपना मछुआरा सोसाइटी में जो सही में पालक है वो शामिल भी नहीं हो पाते हैं। सही मछुआरा जो मछुआ है, जो माछ का उत्पादन कर सकते हैं, उनके नाम से पोखरा है, लेकिन जोत रहे हैं हम, जोत रहे हैं आप, जोत रहे हैं वो, उनको कोई नहीं है। इस व्यवस्था को हम सुधार करने का कोशिश आपके पंचायत में दुग्ध उत्पादन समिति के द्वारा शीतल दूध भंडारण केंद्र बना हुआ है जो मृत्युप्राय है। इसका लाभ आप कैसे किसानों को दिलाएंगे? इसका जीर्णोद्धार करने के लिए कोई आपके पास? यहाँ जो खुला था तो हम लोग एक्टिव थे। यहाँ पे हम लोग अच्छी की हमारे पूर्व जिला परिषद राघवेंद्र लाल दास जी को अध्यक्ष बनाए थे जी। समिति बना था जी। लेकिन यहाँ का व्यवस्था जी, यहाँ का व्यवस्था कोई ढंग का दूध दिया, कोई किसी रोज आया 2 रुपये लीटर, किसी को फेट के हिसाब से पैसा देता है। किसान भी गड़बड़ दूध देने लगा, इससे पैसा कम आने लगा। यहाँ तो पानी दे के भी चाय दुकान में देता है तो 20 रुपये 22 रुपये दे देता है, लेकिन यहाँ तो फेट का व्यवस्था है, यहाँ नापतोल होता है। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कम से कम हर एक गाँव में एक समिति बने, सही दूध दे, उस शीतल केंद्र में दूध का उत्पादन हो, भंडारण हो। यहाँ से समिति दूध कलेक्शन करके जो किसान, यहाँ के किसान को भटकना नहीं पड़े, जो इस चाय दुकान, इस घर में, उस घर में दूध, और जो दूध के उपभोक्ता है उसे भी सही जगह दूध मिल जाए, यही मेरा प्रयास रहेगा। हम अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी जनता से पहली बार चुनाव के मैदान में आए हैं, और हम आपसे अंत में जानना चाहेंगे कि आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी जनता को प्रणाम करता हूँ। मेरा एक ही अपील है, झंझारपुर जिला क्षेत्र संख्या 50 में भी नेता है, दूसरे जगह से धन बल लाके यहाँ करे क्षेत्र। मैं एक ही सवाल कहूँगा जनता से कि क्षेत्र 50 का जनता को, किसी को नहीं, हम अगर हम पसंद हैं, नहीं आप लोगों के लायक हैं तो हमको मत वोट दीजिए, लेकिन 50 के क्षेत्र के जनता को अपना प्रतिनिधि चुने। नहीं तो यहाँ का हो जाएगा जो 50 में कोई नेता नहीं है। एक अपमान की बात होगी, एक अपमान की बात होगी जो यहाँ 50 में जनता नहीं, धन बल और रुपया बल वो अपना चुनाव जीत के चले जाए, ये दुर्भाग्य हो गई 50 की जनता की। यही मेरा निवेदन होगा कि कम से कम नहीं हमको किसी दूसरे को, कम से कम 50 की जनता को अपना प्रतिनिधि चुने। यही मेरा क्षेत्र से जो प्रत्याशी चुनाव के मैदान में आए हैं उसमें से जो आपको सही लगे उन्हीं को प्रतिनिधि को आप चुने। यहाँ पे पहाड़ी उम्मीदवार को आप नकारें, इसलिए जनता से अपील कर रहे हैं। इसीलिए जो आपको नहीं यहाँ पे, तो आप गाँव भी आके मिल सकते हैं। अगर लोना उत्तर का चाहेगा आदमी, जो हम सिमरा में आके भेंट करेंगे, तो अनुमंडल बाजार मार्केट आते हैं, आके मिल सकते हैं। हम नहीं उपलब्ध होंगे, लेकिन हमको अगर होगा जो हम लोना दक्षिण के कोई प्रतिनिधि हुए, उत्तर को प्रतिनिधि हुए, भेंट को हुए, तो हम जाके भेंट कर सकते हैं। लेकिन हम अपने क्षेत्र में हैं जो नहीं, यहाँ तो अनुमंडल प्रखंड में मिलते हैं, जाते हैं लोग, यहीं भी मिल जाएंगे। लेकिन हम तो दूसरे प्रखंड नहीं जाएंगे। कोई 100 में 1 आदमी जो इनका अच्छी रहेगा वही जाएगा। यही मेरा निवेदन है जो कम से कम जनता 50 के ऊपर अपना नेता चुने, जिसको चुने, तो जनता मालिक होते हैं। जनता से मेरा यही आग्रह होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए, हमारी जो खास कार्यक्रम है मुखिया चुनाव के मैदान के लिए अपने समय दिया, हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें, जिससे जनता को मेरी आवाज़ अगर सही लगे तो हमको चुनेंगे, नहीं सही लगे तो कोई बात, क्षेत्र के किसी अच्छे प्रतिनिधि को चुनेंगे। जी, यही मेरा अंतिम